आपने क्या पढ़ा? आप ऐसा नहीं कह सकते बच्चे पढ़े नहीं हमारा हमें पढ़ा दल है। क्वेश्चन पेपर टफ आया था ऐसा क्वेश्चन पेपर टफ ही चाहता सो क्वेश्चन पे इम्तिहान किसे बोलती है? आसानी के साथ अगर पर्चा मिल जाए तो उसे इम्तिहान बोलते नहीं ना। अब ये कलर के डब्बे खाली हो रहा, बच्चा खाली कलर कर रिजल्ट रहा, आया कलर कर ना रहा। 10th का रिजल्ट आया। अब 10th का रिजल्ट हाँ, मैं वो आपसे पूछना था, मैं सवाल मेरा है सारे स्कूलों आपके तवस्सुस से मैं सारी स्कूल के उन ट्रस्टियों से, उन मास्टरों से, उन पढ़ाने वाले मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ा है? ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए, ज़्यादा लोगों को खुश करने के लिए ना करें। और ये दिखाना भी हमें हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ ही में लेना है। यूनिफ़ॉर्म स्कूल में लेना है, बैग स्कूल में लेना है, जूते स्कूल में लेना है, कई स्कूल में लेना है, बुक्स स्कूल में लेना है, किताबें स्कूल में लेना है। यहाँ तक कि जो टिफ़िन बॉक्स रखने की जो बैग होती है, वो भी स्कूल ही में लेना है। बाहर से आप नहीं खरीद सकते। लेकिन एक चीज़ है जो बाहर से खरीदना है, वो है एजुकेशन, वो है तालीम। स्कूल्स वालों के टीचर्स के अंदर जब मैंने बात किया, ये बताते हैं कि जब हम लोग कुछ पढ़ाने के लिए उनको देते हैं, कुछ पढ़ाने के लिए शुरू को और माँ-बाप को जब बुलाते हैं मीटिंग्स वगैरह में, तो माँ-बाप नहीं आते और बच्चा पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, गाली-गलौज देता है, मास्टरों के साथ बदतमीज़ी करता है। एक मास्टर कितना तक समझे हज़रत? एक बच्चा 60-50 लोग उसकी मजबूरी है। स्कूल वो नहीं चला रहा। अपने आपने स्कूलों के बारे में बताया। एक उस्ताद जो है उसकी क्या है, वो खुद ही एक वहाँ पे एक जैसा कि टीचर है, वहाँ पे वो काम कर रहा है। तो 60 या 100 भी लाकर मैनेजमेंट वाले रख दें तो वो पढ़ाना है। हाँ, साल से जितनी हुकूमतें आई हिंदुस्तान के अंदर, उन हुकूमतों ने वो तब्दीली नहीं लाई जो ये प्राइवेट स्कूल वाले तब्दीली लाए। इतने होशियार हैं ये। जब ये तब्दीली लाए है ना, तो ये तब्दीली जब लाए तो पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर क्यों तब्दीली नहीं ला सकते? अगर मैं तब्दीली लेकर आऊँगा तो मेरे पास ट्यूशन कौन आएगा? हाँ, फिर अब ये बोलो, ये एक और वेलकम टू आवर मदरासा सईदा यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा चौथा पॉडकास्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पॉडकास्ट इस साल में कंप्लीट करे हैं। पहला पॉडकास्ट था शादी के बारे में, नौजवान लोग क्या करें, कैसा करना है। दूसरा पॉडकास्ट था हमारा जैसा कि आईपीएल के बारे में। तीसरा पॉडकास्ट था हमारा फ़लस्तीन के बारे में। ये सब वीडियोस आपके लिए हम लोग बना रहे हैं। इस वीडियोस का आप पहले देखें। हम लोग डिस्क्रिप्शन में इस वीडियोस के लिंक दे देंगे। आज का जो पॉडकास्ट है यानी वाकिफ हर बच्चा रहेगा। किसी को ये लफ्ज़ पता नहीं है जो कोई नहीं जानता, अनपढ़ जाहिल भी ये लफ्ज़ जानता है। उसका नाम है स्कूल। ठीक है, आज हम लोग स्कूल के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, आज का जो पॉडकास्ट है स्कूल के बारे में है। स्कूल वाले इस वीडियो को सबक के तौर पर यानी अपनी कमियां जो हैं उसको निकाल कर अच्छाइयाँ बढ़ाने के लिए, अच्छाइयाँ करने के लिए इस वीडियो को देखें। कुछ सवालात हैं मेरे और हमारे जो यूज़र्स रहते हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब रहते हैं, इनमें से कुछ सवालात हैं। पहला सवाल है हज़रत आपके पास, आजकल स्कूल्स में क्या कर रहे हैं कि प्रेयर के वक़्त है ना हज़रत, कि बच्चों को ऐसे अल्फ़ाज़ पढ़ा देते हैं जो बच्चे को मालूम नहीं है, जिसमें ईमान का ख़तरा होता है। ये कैसा बच्चा को कैसा मालूम करें, और हम लोग जब स्कूल पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को भी पता नहीं रहता है, तो क्या करेंगे इसके बारे में आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या करना वो बाद में बताएंगे। पहले ये बताएं कि ये जो कुछ आपने बताया प्रेयर के वक्त ये होता है, ये कैसे स्कूलों में होता है? वो स्कूल वही है ना जहाँ पर लाखों का आ, बच्चों के पास फ़ीसें ली जाती हैं। और वो ऐसे स्कूलें हैं जहाँ पर हर चीज़ स्कूल ही में लेना है। यूनिफ़ॉर्म स्कूल में लेना है, बैग स्कूल में लेना है, जूते स्कूल में लेना है, कई स्कूल में लेना है, बुक्स स्कूल में लेना है, किताबें स्कूल में लेना है। यहाँ तक कि जो टिफ़िन बॉक्स रखने की जो बैग होती है, वो भी स्कूल ही में लेना है। बाहर से आप नहीं खरीद सकते। लेकिन एक चीज़ है
जो बाहर से ख़रीदना है, वो है एजुकेशन, वो है तालीम। अब ऐसी स्कूल की बात कर रहे हैं ना आप, गलत कह रहा हूँ, ऐसी स्कूल ही ना आप बता रहे हैं। हाँ, अब ये ऐसी स्कूल क्या बताएं हम, इसका जवाब तो आखिर में देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आपको, कि ऐसी महंगी स्कूल में, महंगी से महंगी स्कूल लोग पढ़ाते हैं, मेरा ये कोई इनकार नहीं है उनका, अगर दिए हैं अल्लाह ने ताकत दी है तो पढ़ाएं, लेकिन ऐसी महंगी स्कूल में पढ़कर कितने ऐसे लोग हैं जो पूरे एजुकेटेड भी हुए और फिर उम्मत के लिए काम भी कर रहे हैं। आप बताएं मुझे, आप भी इंजीनियर हैं, आपने देखें, इसमें एक बात मैं बता दूं कि बेबी सिटिंग के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहा है इसकी स्कूलों में, है ना? मैं गलत अगर कह रहा हूं तो आप रोक सकते हैं मुझे। बेबी सिटिंग, नर्सरी, जो शुरुआत, यानी बच्चा वहां पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहा, असल बच्चा वहां खेलने के लिए जा रहा है, यही मकसद होता है। वहाँ बच्चों को खिलाते हैं, यानी जो वक्त स्कूल में, जो वक्त घर में वो गुजार रहा था, वो वक्त वहाँ पर जाकर वो खेल रहा है। थोड़ा बहुत उसको क्या करते हैं, जैसे खाने में चाकना रहता है, ऐसे खेल के साथ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाते हैं नर्सरी में। लेकिन उसकी फीस जो है तकरीबन, आप समझें, लो लेवल भी अगर आप देख लें तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक या उससे भी ज़्यादा। वो उसमें पढ़ने वाले बच्चों को बात करना भी नहीं आता, लेकिन उसकी फीस कितनी है, 1 लाख रुपये। एक ऐसा ही हमने एक पढ़ा, एक ऐसा ही वीडियो देखा था हजरत, जिसमें से एक पेरेंट जाके ये सवाल करता है कि क्यों इतनी महंगी, क्यों बेबी सिटिंग में महंगी क्यों। तो वहाँ का मास्टर बोलता है नहीं, आजकल तो पढ़ाई चेंज हो गई है, आपके ज़माने की अलग पढ़ी थी, आपकी अलग पढ़ी है। तो पूछता क्या बेबी सिटिंग और एलकेजी की क्या पढ़ी अलग है, आपके ज़माने में ये फॉर क्या था, बोलता एप्पल, ये बार एरोप्लेन है। ये डिफरेंस है। तो ऐसा हो गया है। और उसमें से आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि, लेकिन यहाँ पे है ना, स्कूल वालों की तो बात करेंगे पहले हम, लेकिन उससे पहले हमारे जो है, जो पेरेंट्स लोग हैं ना हजरत, आपने जो बताया ऐसी महंगी स्कूल, आजकल लोग हैं ना हजरत, बता रहा हूँ, हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारे जो लोग हैं, मैं आपसे ये सवाल भी कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये जहन हो गया है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा बनेगा, यानी मेरी इज्जत होगी, लोगों के सामने मेरी इज्जत होगी। तो ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक ठीक है। अब हमारे तो शरीयत में है कि जब आप लोग क्या करते हैं, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा सभी हम लोग अच्छे से अच्छे रहना है बोलकर है, तो लोग इसमें भी ये इंक्लूड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, तो फीस है तो क्या करें, देना ही पड़ता है अच्छी स्कूल में है तो इसके बारे में। और लोग क्या है, कम हालत के भी हैं, पैसा कम भी है तो कर रहे हैं। देखें, बाज़ स्कूलों का खर्च ही उतना होता है तो वहाँ देना पड़ेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो कहाँ से अपनी जेब से डालेंगे, उनका जितना खर्च है उतना आपको देना पड़ेगा अगर वहाँ पर आप पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये जो तजुर्बा है, मैंने ये देखा है कि लोग छोटी उम्र में बच्चों को, यानी नर्सरी से लेकर प्राइमरी ख़त्म होने तक, हाई स्कूल को जाने से पहले की बात करूँ, वहाँ पर ऐसी महंगी महंगी स्कूलों में बच्चों को दाखिला करवा देते हैं। हालांकि वो जो बाप है वो कम कमा रहा है, उसकी वो हैसियत नहीं है उतनी देने की, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है और बहुत मेहनत करके, ज़्यादा कोशिश करके और ख़र्ज़ वग़ैरह लेकर, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है और सुना है कि माएँ अपने ज़ेवरात को बेचकर बच्चों को पढ़ा रही। मेरा बच्चा अच्छा रहना। अच्छा रहना, मेरा बच्चा अच्छा होना, टई की दल लगना, ऐसा जाना उन्हें। लेकिन ये मैंने देखा कि प्राइमरी तक जाकर
वो थक जाते हैं। घुटना टेक डालता है इन्हें। प्राइमरी गया ख़त्म इन्हें, बाज़ लोग मुकम्मल प्राइमरी, उसके बाद इसके पास पैसे ख़त्म हो जाकर थी, कितना खर्च लेना था वो भी ले को, सब भी बेचना था, क्या क्या बेच को पूरा ख़त्म हो जाकर था इन्हें। उसके बाद हाई स्कूल में जाना, हाई स्कूल में बच्चे को अच्छी जगह लाना, नहीं, या तो क्या करता तबले ले जा गवर्नमेंट स्कूल में डालता, नहीं कर बोला तो वर्कशॉप में कि हाँ वहाँ का तो दाल को ख़त्म कर दो। बाज हाई स्कूल तक जाती, चलो प्राइमरी से उठ को हाई स्कूल, बड़ी कोशिश से हाई स्कूल तक जाती, वहाँ क्या है कि एसएलसी क्या कि बड़ी मुश्किल से पास फेल, उसके बारे में बताऊंगा मैं कि इस साल एसएलसी में कितने बच्चे फेल हुए, वो बात भी आना चाहिए लोगों के सामने, क्यों फेल हुए वो भी, उसका भी जवाब हमको चाहिए, स्कूल वालों से उसका जवाब हमको चाहिए। तो बहरहाल एक जाता है वहाँ जाकर फिर थक जाता है, उसके बाद नहीं। हालांकि पहले तो ऐसे होता था कि एजुकेशन फ्री होती थी, पढ़ लेते थे, कर लेते थे। आज पैसे देकर ही हासिल होती है, इसका हम इनकार नहीं कर रहे। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, लेकिन बाज़ गवर्नमेंट स्कूल को देखकर भी बच्चों को दाखिला नहीं कराते लोग, वहाँ हालत वैसी ख़राब कर दिए हैं गवर्नमेंट स्कूल वाले। ये भी है, इसका कोई इनकार आप नहीं कर सकते। उनके ये कॉन्वेंट के बच्चों के कपड़े देखें आप, उनके कपड़े देखें, इनका यूनिफॉर्म देखें, उनका यूनिफॉर्म देखें, उनका रहना सहन देखें, रहन सहन देखें, इनका रहन सहन। तो हम उसकी तरगीब भी नहीं देते, लेकिन आप थक क्यों जाते हैं? शरीयत जो कहती है ना, एतदाल से चलना, हमको मयाना रवि, दरमियाना अंदाज में कमाओ, इत्मीनान के साथ, कमाने में भी ऐसा दीवाने मत हो जाओ कि सेहत का ख्याल ही नहीं, दरमियाना। और जब खर्च भी करो मियाना रवि हो, खर्च करते हुए, वैसे आपके पास रहना भी चाहिए ज़रूरत के वक्त काम आने के लिए। तो जो आप स्कूल देख रहे हैं ना, बिल्कुल लो लेवल की स्कूल भी मत देखो, हाई लेवल की स्कूल भी मत देखो, हाई फाई, दरमियानी स्कूल देखो, जहाँ पर आपके बजट में भी वो फीस हो और आपका बच्चे को तालीम भी वहाँ पर सही तरीके से मिल रही हो, और इत्मीनान से आप बच्चे को आखिर तक पढ़ा सकते हो। इसलिए कि जो सिस्टम है वो शुरू में प्राइमरी तक कुछ पैसे एक एतबार से होते हैं, फिर उसके बाद हाई स्कूल में थोड़ा सा ये होता है, फिर उसके बाद जो असल फ़ीस बनने का जब मौका आता है वो सेकेंड पीयू के बाद, या तो डिग्री लेने के डिग्री, बाद। अगर कोई डिग्री लेना है, वहाँ बच्चे को वो पढ़ना भी चाहता है, उस वक्त ख़ास तौर पर पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप उसको बचा कर रखेंगे, इधर खर्च करे बगैर, तो फिर आप बच्चे को डिग्री हासिल करा सकते हैं, उसके बाद वो कुछ कर लेगा आगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि देखें, ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए, ज़्यादा लोगों को खुश करने के लिए ना करें, और ये दिखाना भी हमें हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, ये रंग रोगन में ना जाए। लेकिन हजरत इसमें क्या है, बच्चा वहाँ पढ़ रहा, लेकिन बच्चे के अंदर क्वालिटी कितनी पैदा हुई ये नहीं। अब माँ बाप पढ़ कर रहेंगे तो समझ में आता क्या किधर बच्चा कितना पढ़ा, क्या कर को है। एक तो माँ बाप के अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, पढ़कर नहीं है, लेकिन सिर्फ माँ बाप भी था मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा, वो बहुत बड़ी दिखने में अच्छी है स्कूल, कांचा ही स्कूल में अच्छी ज़बरदस्त स्कूल है बोलकर ऐसा रहता, लेकिन बच्चा कितना पढ़ रहा, कितना क्या करे बोलकर भी माँ बाप को मालूम नहीं रहता। तो 4 लफ्ज़ सीख जाता हजरत, इंग्लिश के 4 लफ्ज़ सीख जाता, लेकिन तुम्हें पूछो उसे इसे ट्रांसलेट करको तू बोल करके बोला तो बच्चे को नहीं आते रहता। तो इस वक्त भी ये भी प्रॉब्लम चल रही। और माँ बाप खुश भी हो जाते हैं, ज़र्रा उन्हें फर हाँ, ज़र्रा इंग्लिश थोड़ा पढ़ा लेना, फर इंग्लिश। खुश भाई तुम्हें जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो जो फिल्म वगैरह में रहते हैं या पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, ये लोग कोई एजुकेटेड लोग नहीं अक्सर होते, नहीं रहते, अक्सर हाँ अक्सर लोग नहीं वो रहते। सीख लेते हैं इंग्लिश, सीख लेते हैं, बोलना एक सीख लैंग्वेज लेते है ना। जैसे अब सऊदी वगैरह को आप गए तो अरबी सीख लेते हैं, तो उनको आप ये नहीं बता सकते कि भाई कुरान का इनको तर्जुमा आता है, इनको तफसीर आता है, ऐसा नहीं होता ना। बोलना एक लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो आपने सिर्फ लैंग्वेज भी सीखना चाहिए स्कूल में, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज सिखाने के लिए आपने नहीं भेजा ना। तो इसका एक हल मैं बता दूं आपको, इसका एक हल बताकर आगे बढ़ेंगे।
कि आपके भरोसे में अगर कोई ख़ानदान वग़ैरह में या आपके दोस्त अहबाब में अगर कोई भरोसे वाला एजुकेटेड आदमी उस लाइन का हो तो उससे मशवरा करें आप, मशवरे से काम करें। ख़ानदान का हो तो वो आपको सही मशवरा देगा, सही मशवरा देगा। हाँ, दो ख़ानदान में से कोई एजुकेटेड नहीं है तो फिर अपने दोस्त अहबाब में, बस्ती में अगर कोई है तो उनसे मशवरा करें कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम दूर दूर तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारा बजट इतना है, ऐसा है, हम क्या करें। उनसे राय मशवरा लें, राय मशवरा लेंगे, वो सही राय मशवरा देंगे आप। आपने ये बात बताई तो मैं एक बता दूं हज़रत आपको कि बाकायदा आप भी शायद थे, हम लोग लास्ट ईयर में हम लोगों ने क्या किया था, स्कूल वगैरह में हम लोगों ने गए थे, जाकर बाकायदा हम लोगों ने स्कूल के बच्चों के साथ बात की, स्कूल के बच्चों के साथ एक खुद वीडियोस भी बनाए हम लोग। लेकिन ये एक माहौल हमने देखा हज़रत कि किसी एक इंसान ने भी, अभी देखो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने जाकर सबको बताया, आप भी हमारे साथ थे, हम लोग चाहते थे कि दो भी मिलकर रहे, दीन और दुनिया दोनों बच्चा आगे बढ़े। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से सुने थे सभी। लेकिन एक हज़रत, एक आदमी भी ना कॉल कर कर पूछा है, ना कोई आकर बात कर कर पूछा है। हालाँकि उनको उनके लिए हमने बाकायदा बताए भी थे कि कोई कुछ को बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आकर करें। लेकिन कुछ लोग पता नहीं हज़रत ये इनके अंदर क्या रहता है कि किसी को कुछ पूछने से हम कम हो जाते हैं क्या? इनके अंदर ये समझ है या इनको हम लोग क्या पूछना, क्या हमारे अंदर हमें कम हो जाती हैं कि हमें क्या मशवरा इनसे लेना है? ये दोनों चीज़ों में लोग जकड़े हुए हैं आजकल के लोग। इनको पूछना भी नहीं आता, डरते हैं पूछने से पहले। कुछ लोग केयरलेस रहते हैं। देखें, इसमें से एक वो जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनके वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, वो लोग भी नहीं चाहते किसी और से वो मशवरा करें। क्यों? इसलिए कि उनको ये डर होता है कि ये बच्चा हमसे मशवरा कर रहा कि नहीं कर रहा, उनसे भी नहीं कर रहा, दूसरे से नहीं करना है। दूसरे से नहीं कर रहा। हुँ। दूसरा, माँ बाप के अंदर उतनी अगर अल्लाह समझ दे देता तो फिर उनके बच्चे बन जाते, बड़े से बड़े आदमी बन जाते। क्या रोना रोएं, फिर पछताते वही हैं। एक कुछ स्कूल ऐसे भी हैं हज़रत जहाँ कि आपने बताया कि ऐसा सब सर है, कुछ लोग मीडियम स्कूल्स भी हैं। तो अब ये मेरा पहला आपको फिर वही सवाल है कि ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो प्रेयर वगैरह में जो ये कर रहे हैं, इसका आप जवाब बता दें कि हम लोग अब एज़ ए नॉर्मल इंसान हमें क्या करना? देखें, एक तो ये है कि स्कूल में आप एजुकेट यानी तालीम के लिए आप भेज रहे हैं, जो कि ज़रूरत है, ज़रूरत है, तो आप उसको परखना चाहिए कि कौन सी स्कूल में मैं भेज रहा हूँ। देखिए, ईमान पहले है ना, बाद में फिर एजुकेशन हमारे स्कूल में भेजना, मुसलमानों के स्कूल में भेजना। है। देखें, अब क्या बताऊं मैं आपको। मुसलमानों के स्कूल, यानी मुसलमानों के स्कूल अलग है, इस्लामिक स्कूल अलग है। मुसलमानों के स्कूल से लगे। स्कूल अलग हैं, इस्लामिक स्कूल अलग हैं, और जिस स्कूल में इस्लाम है वो अलग है। समझ में आ रही बात? मुसलमानों के स्कूल बहुत हैं, यानी जिन स्कूलों का ट्रस्टी, जिन स्कूलों का प्रेसिडेंट, जिन स्कूलों पर इन्वेस्ट करके कमाने वाले बहुत हैं, जिसकी तादाद कम नहीं है। ठीक है। दूसरा आकर मैंने कहा इस्लामिक स्कूल, यानी स्कूल का नाम पहले जो थे वो नाम भी जो भी उनको समझ में आया वो नाम रख लिया, रख लिया। लोगों को माइल करने के लिए वो नाम रख लिया और वो कमा रहे, खा रहे। दूसरा, जो इस्लामिक स्कूल, मतलब ये है कि नाम होगा इस्लामिक अट्रैक्शन, यानी ऐसा, अब मैं नाम लेना मैं मुनासिब भी नहीं समझता, यानी मालूम हो जाए फौरन कि ये मुसलमाना की स्कूल। तो वहाँ पे तो अच्छी होगी ना हज़रत, वहाँ पे हाँ, तो ये किया हुआ। तीसरी बात,
हम्म, तीसरे स्कूल जो कि नहीं के बराबर हैं, हम्म, बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, उन स्कूलों में इस्लाम पाया जाता है। एजुकेशन जो असरी तालीम की तालीम है वो भी मजबूत मिलती है। और यहाँ और क्या, मैं एक दो स्कूल के नाम भी बता देता हूँ जिसकी निगरानी बहुत ही, दो तीन स्कूलों के नाम और कॉलेजेस के नाम मैं बता देता हूँ जिन पर मुझे एतमाद है, शायद आप उस पर इख्तिलाफ करें, मुझे मालूम नहीं। एक है दारुल इमाम रब्बानी, हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी दामद बरकातुहूम की मातहती में मदरसा भी चलता है और स्कूल की तालीम भी चलती है। और रिज़ल्ट भी मैंने देखा कि बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ आलिमियत के साथ साथ स्कूल भी पढ़ रहे हैं और एसएलसी में तकरीबन 80% के ऊपर वो मार्क्स भी लिए हैं। अच्छा, दूसरा आकर इशाअतुल उलूम, महाराष्ट्र में अक्कलकोवा में, इनका भी महाराष्ट्र ही में है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं हर किस्म के। जैसे इससे पहले हमने बताया था जो इंतकाल कर गए हज़रत मौलाना ग़ुलाम मस्तानवी साहब जी रहमतुल्लाह जी जी अलैह, बिल्कुल। इन्होंने बड़ी मेहनत की। तो इनकी स्कूल में आपको असरी तालीम भी मिलेगी और कुरानी तालीम भी मिलेगी और वहाँ पर अच्छा इंसान भी बनता है, अच्छा मुसलमान भी बनता है और सच्चा हिंदुस्तानी भी बनता है। ये सारी चीज़ें इन लोगों की स्कूल कॉलेजेस में मिलेंगी। और तीसरी है शाहीन, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बारे में मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है, इन दोनों के बारे में मुझे मालूम है। लेकिन शाहीन का नाम भी हमने सुना और वहाँ पर भी लोग उसको भी, उसकी भी बड़ी तारीफ़ें करते हैं और वहाँ पर हमें माहौल भी हमने देखा बड़ा अच्छा। हमारे कुछ अफराद भी वहाँ पर पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे और भी बहुत सारे, यानी हमारे एतबार से बहुत सारे, हम्म, अगर आप स्कूल के साथ अगर उसे कंपेयर करेंगे तो नहीं के बराबर है। हम्म, अब देखो मुझे जो याद है तीन, हम्म, अब ज़्यादा से ज़्यादा और कितने होंगे, क्या 100 होंगे, हम्म, 200 होंगे, इतने बड़े मुल्क में कितने हैं। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, तो पहला है मुसलमानों के स्कूल्स। मुसलमानों के जो स्कूल, यानी नाम का जो मुसलमान है, इसके यहाँ शरीयत के ख़िलाफ़ बातें भी होंगी, नाच गाना भी होगा, हम्म, नाच गाना भी होगा। और फिर इनके यहाँ ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स होंगे जो गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए वहाँ पर कुफ्रिया और शिरकिया अमल भी होता है। और ये ख़ुद क्या करते हैं, पंडितों के खदमों में पड़ जाते हैं। हमने देखा है तस्वीरों में, सभी सारी चीज़ें देखें हैं। तो ये मुसलमानों के ऐसे स्कूल होते हैं। दूसरा इस्लामिक स्कूल, हमने कई देखा कि नाम इस्लाम का रख लेते हैं और बच्चों को पर्दा भी कराते हैं, लड़कियों को, बच्चों को टोपी भी पहना देते हैं और उसमें एक घंटी कुरान की भी कोई रख देते हैं, 1 घंटी या 1.5 घंटी 2 घंटे ऐसा रख देते हैं। लेकिन ना कुरान की तालीम मजबूत होती है, ना असरी तालीम मजबूत होती है। और ये भी ज़बरदस्त कमा रहा है कि नई के बराबर जो स्कूल्स हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको असली तालीम भी मजबूत मिलती है। और अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि हज़रत ऐसा कहो तो मुसलमानों की स्कूल में पढ़ाना, क्या बोले ना, तो ये स्कूलों में से तीसरी स्कूल का मैं कायल, लेकिन नई के बराबर है। क्यों ऐसे स्कूल क्यों नहीं है हजरत? क्यों नहीं, इसकी वजह सुने। तो मुसलमानों के पास माल नहीं है? क्यों नहीं है माल, क्यों नहीं है माल? सिर्फ एक समोसे के लिए 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। ये भी सुना है। समोसों के लिए बेंगलुरु रमजान शहर में, की खुद एक रिपोर्ट आई है। रमजान में समोसे खाने के लिए करोड़ों के पैसे खर्च हो रहे हैं। जी। और आज मुसलमान खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या करे, हर जगह फ्रॉड ही फ्रॉड है। जो भी आता है उसका मकसद बच्चों की तालीम नहीं होती बल्कि खाना होता है। परखने की ज़रूरत है। तो इसमें परखने के लिए वैसा आदमी होना चाहिए आप, जो बाकायदा एजुकेटेड भी हो
उस लाइन का आदमी भी हो, और फिर वो आपका खैर खा भी हो, और वो कुछ काम भी करता, उम्मत का दर्द रखता। जैसे आपको एक नाम हमारे मुल्क का बता दूं, जैसे मुनव्वर जमा साहब। मुनव्वर जमा है ना, ये एक गरीब का बेटा है। वो कहते हैं कि मुझे एक मर्तबा हमारे वालिद साहब ने कुछ खाने की ख्वाहिश की थी, कोई चीज़ आप समोसा ही रख लें, खाने की ख्वाहिश की थी, तो वालिद साहब को दिलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। आज करोड़ों रुपए उनके पास है, लोग उनके पास वक्त मांगने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है मिलने के लिए। ऐसे उम्मत का दर्द, उसकी स्पीच में देखें आप, उनकी लड़कियां रो रही हैं, लड़के रो रहे हैं, उम्मत का दर्द रखने वाला। ऐसे हर जगह आपको मिलेंगे, आप तलाश तो करें ना। लोग तलाश ही नहीं करता, और जो काम करते हैं उनकी कदर नहीं करते लोग। अब कदर नहीं करते तो फिर ऐसे ही मिलेंगे। अब बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना भी चाहते हैं आप, और आजकल के ये स्कूलों की परेशानी भी आप देखें, बच्चा सुबह से शाम तक कितने घंटे पढ़ता उन्हें? 8-9 घंटे। 8-9 घंटे सुबह से शाम तक बच्चा पढ़ता, उसके बाद भी क्या भी रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं हजरत, रिजल्ट मिल रहा बच्चा को, पढ़ रही बन रही है। रिजल्ट क्या मिलता है कि बच्चों को कलर के नामा मालूम, कौन सा कलर, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, वो कैसा मालूम होता, वो भी मालूम आपको, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। वो डेस रखती, डेस रखते हैं कलर मालूम कराने के लिए। हाँ? अब ये है एजुकेशन इसे कहते हैं क्या? अब क्या करें, क्या क्या रोना रोए इस उम्मत के लिए। अब ये कलर के डब्बे खाली हो रहा, बच्चा खाली कलर रिजल्ट कर रहा, आया कलर हजरत, कर रहा। 10th का रिजल्ट आया। अब 10th का रिजल्ट, हाँ मैं वो आपसे पूछना था, मैं सवाल मेरा है, सारे स्कूलों आपके तवस्सुस से मैं सारे स्कूल के उन ट्रस्टियों से, उन मास्टरों से, उन पढ़ाने वाले मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ाया। आप ऐसा नहीं कह सकते बच्चे पढ़ेंगे हमारा हमें पढ़ा दले। क्वेश्चन पेपर टफ आया था हजरत, ऐसा बोलती। क्वेश्चन पेपर टफ ही चाहता सो क्वेश्चन पेपर भाई, इम्तिहान किसे बोलती एग्जाम और इम्तिहान का माना क्या? आसानी के साथ अगर पर्चा मिल जाए तो उसे इम्तिहान बोलते नहीं ना उसे। और ये भी बोलती हैं टीचर्स, 60 बच्चों को मैं किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँ, इन्हें एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते नहीं रहते, 60 बच्चा में मैं किससे कॉन्सेंट्रेट करूँगा? कौन बोला ऐसा 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए? कोई ऐसा निज़ाम बनाओ भाई, अल्लाह के वास्ते। साल हा साल से आप इस लाइन में हैं, तो कोई एक निज़ाम बनाओ ना। 60 बच्चों के पीछे, 60 बच्चों के लिए एक टीचर क्यों? ये भी अब आपने जो बताया उसमें मैं बताऊं, 60 बच्चे क्यों, मतलब फीस कम है हजरत, मेंटेन करना ना हमें, बच्चों को ज़्यादा लिए तो उसमें। देखें, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता ना, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है, और जो तालीम को बिजनेस बनाते हैं, ये इन, और बोल रहा हूँ ना, किसी एक को भी मैं नहीं समझता, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं शायद इसमें गलत हूँ, कि एक को भी उसकी शायद फ़िक्र नहीं हुई। 50,000 बच्चे के जो क्या हो गए, फेल हो गए ना, उनके अम्मा बाबा रोए स्वतःच, इन्हें रोया सो, इन्हें रोया, इनके अम्मा बाबा रोए। और बाज़ लोग जैसे अमीर शरीयत ऐलान करे फलां के पास ये जाओ भाई, मतलब वो क्या की है, उनके पास जाए तो दोबारा एग्ज़ाम लिख सकती, तुम्हें ये कर सकती, वो रख, उतने लोगों को कुछ खाली फिक्र हुई सो। जिन स्कूल में बच्चा फेल हुआ नहीं, जिस जिस स्कूल में, उनमें से एक मास्टर की, एक ट्रस्टी की, एक प्रिंसिपल की वीडियो बताओ मुझे, जो अपने दर्द का, दुख का इजहार किया। हमारा बच्चा फेल हो गया, बड़ा दुख है, लेकिन बच्चे फिक्र नहीं करना, आइंदा तुम्हें पास हमें कराती, तुमने अच्छा पढ़ा को, ये कहला तसल्ली की बात। यहाँ ही मालूम होता ना ये लोग कितना अपने बच्चों के लिए गमखार हैं। लेकिन माँ बाप की भी गलती है ना हजरत इसमें, कि माँ बाप को समझ नहीं है कि माँ बाप लेकर जाकर ऐसे स्कूलों में दाखिला भी करवा देते हैं। उसके बाद माँ, और एक स्कूल्स वालों के टीचर्स के अंदर जब मैंने बात किया,
तो ये बताते हैं कि जब हम लोग कुछ पढ़ाने के लिए उनको देते हैं, कुछ पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स देते हैं और माँ बाप को जब बुलाते हैं मीटिंग्स वगैरह में तो माँ बाप नहीं आते और बच्चा पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, गाली गलौज देता है, मास्टरों के साथ बदतमीजी करता है। एक मास्टर कितना तक समझे हजरत? एक बच्चा 60-50 लोग, उसकी मजबूरी है, स्कूल वो नहीं चला रहा। अपने आपने स्कूलों के बारे में बताया, एक उस्ताद जो है उसकी क्या है, वो खुद एक वहाँ पे एक जैसा कि टीचर है, वहाँ पे वो काम कर रहा है, तो 60 या 100 भी लाकर मैनेजमेंट वाले रख दें तो वो पढ़ाना है। तो अगर जो उसके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, कोई एक उसमें भी कोई 10 मास्टर्स हैं या 10 टीचर्स हैं, उसमें तो कोई दो एक तो होगा ना। तो वो भी अगर ये कर रहा तो पेरेंट्स जाकर उसे सपोर्ट नहीं करते तो क्या करें उस वक्त? मैं मास्टर एक क्या बात करें? बोलूँ आप, जी। ये जो सवाल करें ना आप, खुद शातिर आदमी, बहुत शातिर और बहुत ही ज़्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखें, साल हा साल से जितनी हुकूमतें आई हिंदुस्तान के अंदर, उन हुकूमतों ने वो तब्दीली नहीं लाई जो ये प्राइवेट स्कूल वाले तब्दीली लाए। इतने होशियार हैं ये। जब ये तब्दीली लाए है ना, तो ये तब्दीली जब लाए तो पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर क्यों तब्दीली नहीं ला सकते? अगर मैं तब्दीली लेकर आऊंगा तो मेरे पास ट्यूशन कौन आएगा? हाँ, फिर अब ये बोलो, ये एक और सवाल आप ही ने फिर मुझे दे दिया कि एक सवाल मेरा ये है कि जब बच्चा 8 घंटे 9 घंटे आपके पास पढ़ रहा है, उसके बाद भी क्या भी रिजल्ट नहीं मिलता, फेल हो जा रहा है, कम मार्क्स ले रहा है, तो पेरेंट्स क्या करती? बड़े दुख और दर्द के साथ जाते हैं। जाते ही पहला सवाल ये, ट्यूशन को दो। ट्यूशन भी किसके पास है? वही टीचर। उसके पास ही डल्ला। भाई तो 9 घंटे नहीं पढ़ाई सो वाली, 9 घंटे तो नहीं पढ़ाया, फिर तो 1 घंटे में कैसा पढ़ा डालता उसे? ये भी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है, डूब मरने की बात है। हाँ? सोचने वाली बात कह रहे हैं आप। गुस्सा आता है, क्या करें? अब गुस्से को कंट्रोल करना ही पहलवानी है। तो ठीक है हजरत, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किया। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूँ, कुछ ना कुछ एक आ जाता है पढ़ने के लिए। तो अभी इस वक्त में मेरे पास ना ही मुसलमानों के स्कूल हैं, ना ही मेरे पास इस्लामिक स्कूल है, ना ही वैसे लोग हैं और ना ही मेरे पास वैसा पैसा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं दीन में भी बच्चे को रख कर पढ़ाऊँ। तो अभी इस वक्त में अभी क्या चाहिए? अब मुसलमान हैं हम लोग, क्या करना चाहिए? किस तरह से हम लोग अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखें, ये बताएं आप। देखें, इसमें से एक 2-3 बात मैं कह दूं, उसके बाद फिर बताऊंगा। एक ये है कि अच्छे लोग जो हैं ना, ये और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। यानी जो एजुकेटेड भी हो और अच्छा मुसलमान भी हो, अच्छा इंसान भी हो और उम्मत का गम रखता हो, ये क्या करें, मालदार इसका साथ दे। और फिर उलमा को आप कहीं पर भी बुलाएं, वो आ जाएंगे। उलमा भी इनका साथ दे, तो फिर क्या हो, हर हर जगह स्कूल कायम करें, हर हर जगह स्कूल कायम करें। हालांकि जब कोई हमारे बच्चियों पर हालात आते हैं तो उस वक्त बात उठती है, जैसे अब पर्दे का, निकाब का जो मसला, स्कार्फ नहीं हिजाब का पहनना, जो हिजाब मसला नहीं आया पहनना, था, जी। उस वक्त बड़े बड़े लोगों ने बातें की और बड़े बड़े लोगों ने वादे किए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ओ हा हू हा। कितने स्कूल बने, कितने स्कूल बने? हाँ? सोचने की बात है ना। बने हजरत, कुछ स्कूल बने हैं। कुछ स्कूल बने ना, कुछ स्कूल से नहीं चलता ना, कुछ बच्चे आपके नहीं ना। आपके बच्चे कुछ नहीं ना। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बड़ी दी है, तो आपको स्कूल भी बढ़ाना चाहिए। एक ये काम करना। दूसरा, आकर जब तक वैसी स्कूलें नहीं बनती, उस वक्त तक दरमियानी स्कूल जो भी, यानी बोलते ना, नहीं मामू से नकटा मामू पर, जी जी जी। स्कूल ही नहीं भेजने के बजाय क्या करना, वो इशारा हमें भेजते ही नहीं। ऐसा नहीं, आपके पास 3-4 डॉक्टर हैं, आपको एक के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो क्या आप इलाज नहीं कराएंगे किसी के पास? जी जी जी। वो 4 में से देखेंगे कि कौन तो भी कृति तो भी उनमें से अच्छा रहेगा ना। वैसा क्या तो भी अगर कोसा तो भी अच्छा दिख रही है आपको, आपके बजट में भी है, तो आप क्या करें, वहाँ पर पढ़ाएं। और फिर अपने ईमान की हिफाजत के साथ मकतब मदरसे को भेज कर उलमा की निगरानी में, अल्लाह वालों की निगरानी में आप क्या करें, काम करें।
तो मैं हाफिज़ बनाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि मेरे बच्चे को स्कूल के साथ हाफिज़ बना सकूँ? हाँ, देखें ये तो बिल्कुल अलग ही सब्जेक्ट है। कुरान के हिफ्ज़ का जो मसला है इसको संजीदा लेना चाहिए, संजीदगी के साथ। आप उसको स्कूल की तालीम के साथ नहीं जोड़ सकते। यानी मतलब ये है नहीं हज़रत, कि मेरा एक ये है कि ये बच्चा एक ने क्या एक 6 महीने में 8 महीने में पढ़ को हाफिज़ होगा तो? मैं वही कह रहा हूँ ना, हुँ, आप हाँ, लोग कहते हैं 6 महीने में 8 महीने में हमारा बच्चा हाफिज़ बन जाता है, हुँ, इनोज तय कर लेती, हुँ, बना दलो भी करको हम ना बोल रही हैं आपको लोग। हमारे दोस्त अहबाब की जो हमारी गपशप होती है वहाँ पर लोग ऐसा बोलते हैं यार। हुँ। तो मेरा सवाल ये है कि 6 महीने 8 महीने में आपने स्कूल की कौन सी डिग्री ले ली? 14 साल 15 साल होना। वो डिग्री लेने के लिए आपको उतने साल लगते हैं हुँ, या हिफ्ज़ मुकम्मल करना। हाँ, अल्लाह ने जिसको वो उतना ज़हीन दे दिया और वो उसके लायक भी है, तो बहुत सारे हमने देखा है, बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हैं और आजकल भी वो बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं कि कोई बच्चा 1 साल में हाफ़िज़ हो गया, तो कोई 6 महीने में हाफ़िज़ हो गया, तो कोई 3 महीने में भी हाफ़िज़ हो गया। हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि वो 1 महीने में वो हाफ़िज़ हो गए। हाँ, लेकिन हर आदमी उसको मालूम भी नहीं है उसके बारे में और वो भी ऐसे हाफिज़ हुए उनके बैकग्राउंड भी आपको देखना पड़ता है। उसकी माँ कैसी उसको परवरिश की थी, जब दूध पिलाती थी तो वो क्या वज़ू के साथ रहती थी, उसके लिए रात भर दुआएँ करती थी, तहज्जुद में दुआएँ करती थी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आदमी क्या भी नहीं है, लगा का बोल देता है, बना देना। स्कूल के साथ बनाना ये क्या ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, उसके कुछ उसूल हैं, उसके कुछ उसूल हैं हिफ्ज़ के लिए। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि स्कूल की तालीम और कुरान की तालीम को आप ऐसा ना समझें कि जैसा स्कूल की तालीम में इन्हें फ़ास्ट है, कुरान में भी इन्हें फ़ास्ट हो जाता, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। बस लोग कहते हैं हज़रत बहुत अच्छा पढ़ता हमारा भैया, कैसा पढ़ता मान लो म अच्छा, यहाँ हुँ, इसके कुछ शराइत हैं भई। बच्चा हिफ्ज़ करना है तो उसके कई शराइत हैं, मुख्तसर जल्दी बता देता हूँ कि एक सबसे पहली शर्त ये है कि जो कुरान है ना, ये कुरान सीना बसीना आता है, सीना बसीना ये मुंतकिल होता है। सबसे पहली शर्त आदमी कुरान हिफ्ज़ करने के लिए वो बच्चे का दिल पाक हो उस्ताद के हक़ में, एक। दूसरा, माँ बाप का दिल भी पाक हो उस्ताद के हक़ में। तीसरी बात, उसके अंदर हाफिज़ होने की तड़प हो। चौथी बात, खूब दुआएं करते हों, माँ बाप भी, ये भी, उस्ताद भी। और पांचवी बात, स्कूल की तालीम पर कुरान की तालीम को तरजीह देता हो। समझ रहे हैं हुँ, आप? हुँ, कुरान की तालीम पर या कुरान की तालीम को स्कूल की तालीम पर क्या करता हो, तरजीह देता हो, तब जाकर रिजल्ट मिल सकता है। और अल्लाह का कलाम है वो, अल्लाह अपना कलाम ऐरे गैरे के दिल में नहीं उतार सकता। और ये रिकॉर्ड है और ये शरीयत का उसूल है कि अगर किसी अगर कोई हाफिज़ कुरान या आलिम दीन के बारे में दिल में बग़्ज़ रखता है, नफ़रत रखता है, तो उसकी औलाद हाफिज़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हाफिज़ बन भी गए, कुरान याद नहीं रहता, हुँ। कुरान याद नहीं रहता। तो अगर आप स्कूल के साथ बच्चे को हाफिज़ बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है, बनाएं, कोशिश करें, उसके लिए मशवरा करें और भरोसा रखें जिसके हुँ, पास पढ़ा रहे हैं ना आप, हूँ, उस पर भरोसा रखें कि और आप अगर आपके दिल में ये है कि ये आदमी ठीक है तभी छोड़ें। आप समझते हैं कि हमें क्या करना, काम भी हम ना दूसरी जगह नहीं, नो क्या कि ज़रा ज़रा पढ़ा ले रही,
जैसा स्कूल के इसमें छोड़ती नहीं, वैसा नहीं होता। ठीक है हज़रत, मेरा और एक सवाल है, क्या आपने ऐसा बच्चा को आपके पास हाफिज़? हो रहे हैं बच्चे हमारे पास, अच्छा, स्कूल के साथ साथ? स्कूल के साथ भी कर रहे हैं बच्चे। कोई बच्चा इस साल इंशाल्लाह हाफिज़ बनने वाला है, कोई बच्चा स्कूल स्कूल के साथ। बाकायदा स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ लोग ये साल बन जाएगा? इंशाल्लाह ये साल बनेगा, अच्छा। इंशाल्लाह इस साल बनेगा। बताएंगे भी हमारी इंशाल्लाह वीडियो बनाकर जब बच्चा बनेगा हाफिज़। दुआ भी करें उसके लिए, इसलिए कि इस्तिक़ामत बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। इस्तिक़ामत की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और वो बच्चा गुनाहों से भी बाज़ आने की ज़रूरत है। उनके माँ बाप की दुआओं की भी सख्त ज़रूरत है, और बच्चे की मेहनत की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है, और उसकी भी कोशिश है, इंशाल्लाह होगा। आप भी दुआ करें। इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये पॉडकास्ट को अगर हम लोग बातें करना हो तो हम लोग और 1-2 घंटा आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है जो एंडलेस टॉपिक है। यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। बाज़ ऐसे स्कूल्स हैं हज़रत, जैसा कि आपको बताता चलूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात करूँ, चाइना के स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको सिखाया जाता है किस तरह से आपको झाड़ना है, किस तरह से आपको काटना है, किस तरह से आपको पकाना है। वो किस मुसलमानों हैं, नहीं हज़रत, मुसलमान लेकिन इस्लाम उनके अंदर है। वही हो गया है। हालांकि ऐसे बाज़ स्कूल्स हैं, और ऐसे स्कूल्स इंडिया में हैं लेकिन कम है। मुझे तो ऐसा कोई वीडियोस नहीं मिला, ऐसे स्कूल्स हैं, शायद होंगे, मेरे इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अक्सर बाहर के स्कूलों के अंदर है। एक इंडोनेशिया का एक स्कूल का एक वीडियो देखा ज़रा, जहाँ पर उस उन लोगों की वालिदा को बुलाए हैं, बिठाए हैं, बिठाकर बच्चे क्या कर रहे हैं, वालिदा के पाँव धो रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों की एक स्कूल ऐसी थी, अच्छा, सुभान इंडोनेशिया की या मलेशिया की है। ऐसे भी वीडियोस देखें। देखो, ऐसे स्कूल्स नहीं है ना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ, अब जैसा ने हज़रत ने कहा कि अंधों में काना राजा, और आपने भी कुछ मिसाल दी, तो ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, क्या भी नहीं कर सकते, और वहाँ के स्कूल का बजट भी उतना है, उन लोगों के अंदर उतना इन्वायरमेंट नहीं रहता है। तो आप पढ़ाएं, लेकिन आप नज़र रखें बच्चों के ऊपर। पढ़ाते वक्त जो पैसा खर्च करते हैं, मयाना रवि से खर्च करें, हाँ जी जी जी। थक ना जाए। थक ना जाए, आपके अंदर रहना है। देखो, आप 10-15 हज़ार कमा रहे हैं, आप ऐसी स्कूल 1 लाख की स्कूल को ना जाए, क्योंकि आपका बजट है ही नहीं। क्या करेंगे, खाएंगे क्या जब? आजकल एक बात और, एक मैं इसमें करता हूँ कि लोग बच्चों की तालीम के लिए हराम सूद का पैसा लेते अक्सर हैं। लोग अक्सर अक्सर बैंक्स में सूद का लोन भी पैसा। मिल जाते हैं। और सूद के पैसे से जो तालीम हो, या बच्चे के जो जिस्म उसका पल रहा है ना, उससे वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, हरगिज़ नहीं बन सकता। इसलिए उसे थोड़ा जितना कमाते हैं उसके एतबार से अल्लाह से मांगें, खूब मांग कर। और एक बात ये भी, लोग इसको गलत ना समझें कि हम बीच में, इसलिए कि वो कुरान की तालीम की भी बात आ गई, तो इसमें दो बातें मैं अर्ज़ कर दूँ। एक ये है कि स्कूल के साथ साथ हाफिज़ बनाना भी चाहिए। जी इसलिए जी कि आप गुजरात में देखेंगे, गुजरात के गुजरात में हर जगह स्कूल, यानी हाफिज़ भी बन रहा है, डॉक्टर भी बन रहा है, जी जी हाफिज़ जी। भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है। बेशक बेशक। तो इसे एक जुमला ऐसा बदल लें कि कुरान की तालीम के साथ साथ स्कूल भी पढ़ाएं, जी जी हाँ। ताकि अल्लाह भी खुश हो जाए हम्म, कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम को तरजीह दे रहे हैं। जी बेशक। इसलिए कि अल्लाह के कलाम यानी शरीयत जो है वो ज़रूरी है, और असली तालीम ज़रूरत है। ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। कुरान की यानी शरीयत की तालीम ये ज़रूरी है, और असली तालीम ये हमारी ज़रूरत है। तो वो भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। तो एक ये भी करना बच्चों को, आप क्या करेंगे, कुरान की तालीम के साथ साथ स्कूल भी पढ़ाएंगे बच्चों को। और दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क के लिए हम शरीयत पर अमल करने वाले हैं, और शरीयत से मोहब्बत करने वाले हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आप लोग बस शरीयत शरीयत ही कहते हैं,
मुल्क से तुमको प्यार ही नहीं है, ये नहीं है। बेवकूफ़ लोग, ऐसा नहीं है। हम शरीयत पर अमल करने वाले हैं, तो शरीयत ही ने हमको मुल्क से प्यार सिखाया। तो हम शरीयत पर अमल करेंगे, तुम चाहो ना चाहो, हम शरीयत पर अमल करेंगे ही। मुल्क से प्यार भी करते हैं। जी बेशक। तो बहरहाल तो हजरत हमारे लिए जी यानी मुल्क के लिए हमारा जो किरदार है वो आला है। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान के साथ-साथ, यानी जैसे ही तुम्हारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया ना, उसका ज़हन खुल जाता है। उसके बाद फिर तुम उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, जो पुलिस बनाओ, जो बनाते हो आप बनाओ, पढ़ाओ, और ज़रूरत भी है। आपके पास ऐसा कोई बच्चा है जहाँ पर हमारे पास पढ़ा हुआ है बच्चों में से एक बच्चा हमारा इंजीनियर अब बन रहा है, साल 2 साल में। हाफ़िज़ मुकम्मल कर लिया वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहा है। वो भी पढ़ रहा है, उसके बाद एक बच्चा है हमारा, वो एसएलसी का एग्ज़ाम देकर वो भी पास हुआ है। वो भी आगे पढ़ने के लिए वो कोशिश में है। और ख़ुद एक हाँ, बच्चा अभी पढ़ रहा है, जी जी। 8th वो जाना है इस साल, और इंशाअल्लाह वो हाफ़िज़ भी बनेगा। तो नाज़रीन, आपने जो हज़रत ने बताया कि अगर आपके पास ऐसा बच्चा है जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड भी पढ़ रहा है, शुरुआत करा दें, मदरसे को भेजें बच्चे को। मकतब के साथ साथ ही हमारे जो मदरसा सईदा में है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उस धीरे 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 उसका ज़हन बनते जाएगा। इंशाअल्लाह 2-3 साल, या उसका अगर ज़हन हो तो उससे पहले हाफ़िज़ हो जाए। कम उम्र में हाफ़िज़ करा दें ताकि उसका ज़हन भी अच्छा रहता है। उसके बाद आपको और बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम आएँगे, तो वो अलग ही टॉपिक है। इंशाअल्लाह हम लोग इसके बारे में और एक भी हम लोग सेकंड पार्ट भी बनाएँगे, किस तरह से क्या करना है, आजकल के पेरेंट्स के अंदर क्या-क्या वो सोच रहे हैं, क्या-क्या कमियाँ, क्या-क्या अच्छाई हैं, इसके बारे में एक हम लोग हज़रत से बात करेंगे। आपके पास कोई डाउट्स हैं या कोई भी कुछ है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को अगर आप पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दूसरे लोगों तक ये पहुँचाएँ। ये बड़ी मेहनतों के साथ ये वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग इसको अपने स्टेटसों में रखें, दूसरों तक पैगाम पहुँचाएँ। ये भी एक दीन का काम कर रहे हैं, इसको दीन का काम समझते हुए आप सवाब की नीयत से किसी को शेयर करें और अपने स्टेटसों पे लगाएँ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।